Today we will discuss NCERT of this chapter Cell Unit of Life. So start कर रहे हैं. It is chapter 8 of Botany, class 11, the Cell Unit of Life. So what we have here? When you look around, जब हम अपने आसपास देखते हैं, you see both living and non-living things. हम क्या देखते हैं? दोनों चीज़ें, living things and non-living things. You must have wondered and asked yourself. आपने ज़रूर इसके बारे में सोचा होगा एंड अपने आप से पूछा होगा, What is it that makes an organism living? यह क्या चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखती है? और what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? मतलब ये कौन सी चीज़ है जो ना लिविंग थिंग के पास नहीं है और लिविंग थिंग के पास है? ठीक है मेरे भाई. The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell in all living organisms. इसका आंसर यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है? सेल होता है प्रेजेंट, और नॉन लिविंग में सेल एब्सेंट होता है. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. जितने भी हमारी यूनिवर्स में लिविंग थिंग्स है, क्या जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स. हर किसी के पास सेल्स होते हैं. किसी के पास एक सेल, किसी के पास मल्टी सेल्स होते हैं. ठीक है मेरे भाई. सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेल है, टोटल बॉडी में एक ही सेल है. एंड वाइल अदर्स लाइक अस हमारी तरह, वही ह्यूमन्स की तरह, कंपोज्ड ऑफ मनी सेल्स. हमारे पास बहुत सेल्स होते हैं. सो वी आर मल्टी सेलुलर और कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है मेरे भाई. सो ये कंप्लीट हो गया. उसके बाद क्या हो गया, इसमें क्या हो गया अब. सो अब हम यहाँ पे आएंगे. व्हाट इज सेल? सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कौन से ऑर्गेनिज्म? जिनके पास सिंगल सेल होती है. ठीक है मेरे भाई. जिनके पास सिंगल सेल होती है, दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मतलब वो सिंगल सेल पे डिपेंड होती है. मतलब वो बाकी पे डिपेंड नहीं होती है भाई. वो एंड परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ है, जितने भी मतलब एक्टिविटीज़ फॉर एसेंशियल ऑफ लाइफ, वो सिंगल सेल में परफॉर्म करते हैं. सो दे आर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. मतलब एनीथिंग लेस देन सेल. सपोज ये मेरे पास सेल है, इट इज़ कंप्लीट सेल, इट इज़ कंप्लीट सेल. मैं इसमें फॉर एग्जांपल के लिए इसमें 4 सेल ऑर्गेनल है. क्या ये 4 सेल ऑर्गेनल सेल में होने चाहिए, तो ये कंप्लीट सेल है. अगर इस सेल में इन 4 ऑर्गेनल से कोई ऑर्गेनल लास्ट हो गया, मैंने इसे एक ऑर्गेनल को बाहर निकाला, तो अब ये इनकम्प्लीट नहीं रही, तो अब ये किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा नहीं रह सकती, तो इट इज़ इनकम्प्लीट सेल. इसका आंसर इसका मतलब यही है. एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. ठीक है मेरे भाई. हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. स्ट्रक्चरल मतलब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की या का स्ट्रक्चर बनाता है. सपोज वी ह्यूमन्स वी आर मेड ऑफ सेल्स. सो हमारा स्ट्रक्चर सेल्स का बना होता है. सो इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. जितने भी हमारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? सेल में होते हैं मेरे भाई. तो इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो अब हम साइंटिस्ट की बात करेंगे तो किसने सेल देखी थी? ठीक है. एंटोनी वॉन लेवेनहुक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल. ये जो था मेरे भाई, जो भाई साहब थे एंटोनी वॉन लेवेनहुक, इन्होंने फर्स्ट पहली बार लाइव सेल देखी थी. लाइव सेल देखी थी पहली बार एंड इसको डिस्क्राइब किया. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया.
The invention of the microscope and improvement leading to the electron microscope and revealed all the structural details of the cell. So जब हमने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, मतलब उसकी मॉडिफिकेशन की, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, जिसकी वजह से हमने ऑल द डिटेल्स ऑफ सेल, ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल को डिटेल में पढ़ा। ठीक है मेरे भाई। सो इसको एंड करते हैं, इट इज पार्ट 1। उसके बाद हम बाकी जो पार्ट है इसका पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है मेरे भाई।